हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप अस्तर वाला ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तरीका यही होने वाला है। आप साइज़ अलग हो सकता है, आप अगर कोई और साइज़ का भी कट कर रहे हैं तो मेथड आप बिल्कुल सेम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग कट करेंगे, तो लाइनिंग के लिए आपको अपना लाइनिंग अच्छे से स्ट्रेट कर लेना है। आयरन करके आप इस तरीके से डबल फोल्ड कर ले, जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है। हाफ इंच आप ऊपर की तरफ छोड़ दें और फिर उसके बाद आप अपना शोल्डर का मार्क करें, या फिर जिसे आप तीरा कहते हैं, तीरा कह सकते हैं, शोल्डर कह सकते हैं। तो हाफ इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए आप अपना मार्क कर लें। तो जो मैंने लिया था 5.75 लिया है। ये मैं बता रही हूँ आपको 38 साइज़ के ब्लाउज़ के लिए। अगर आपका 38 साइज़ है तो बिल्कुल आप सेम कटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने नाप के अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम आर्म होल मार्क करेंगे। तो आर्म होल है मेरा 6.25। तो इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल वाली लाइन को हम सीधा ज्वाइन कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं जितनी हमें लेंथ चाहिए। तो मुझे लेंथ चाहिए थी ब्लाउज़ की 14 इंच, तो यहाँ पर मैंने 14.5 इंच ली है। और उसके बाद 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे जो हमें अंदर फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो इस तरीके से हम जो मार्क्स हैं उनको बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेंगे लाइंस को। और अब हम ले रहे हैं अपना चेस्ट साइज़। तो मेरे ब्लाउज़ का जो चेस्ट है वो 38 साइज़ है। तो इसके हिसाब से हम इसको 4 पार्ट लेंगे, इसका 4th पार्ट, और उसमें 1.5 इंच हम लेंगे अपना मार्जिन। तो दोनों लाइंस को इस तरीके से हम स्ट्रेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमने नीचे से भी बिल्कुल स्ट्रेट ही लेना है, क्योंकि जब हम इसमें प्लेट्स डाल लेंगे तो वो मार्जिन जो है वो कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब हम लगाते हैं अपने आर्म होल की जो गोलाई है उसके लिए निशान। तो आपको क्या करना है, जो आपके शोल्डर से लेके आर्म होल तक का निशान है उसको आप हाफ इंच अंदर यानी गले की तरफ आप उसे थोड़ा सा तिरछा ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद आप इस तरीके से मार्क करेंगे। सबसे पहले आप 1.5 इंच मार्क करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद जब आप फ्रंट पैनल कट कर लेंगे तब आप फ्रंट पैनल को हाफ इंच और कम कर देंगे। यानी कि फ्रंट पैनल हमें चाहिए 1 इंच का, और 1 इंच की गोलाई देंगे, और बैक पैनल में हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर मेजर करना है। आर्म शोल्डर की तरफ भी हम शोल्डर्स को डाउन करेंगे हाफ इंच, और अब हम इसे कर लेंगे कट। तो ये जो हम अभी काट रहे हैं ये है हमारा बैक पैनल, और इसके बाद हम करेंगे फ्रंट पैनल की कटिंग। तो इस तरीके से जब आप लगाते हैं कपड़ा, तो आप देखिए यहाँ पर कपड़ा भी बचेगा और बहुत ही आसानी से आप कटिंग कर भी पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कटिंग साइड के बचे हुए थे कपड़ा था, वहीं पर मैंने अपना जो बैक पैनल है उसको प्लेस कर लिया है। तो देखिए मार्किंग करूँगी तो इस तरीके से आपको अब ये विजिबल होगा। तो आर्म होल और शोल्डर की तरफ से आप बिल्कुल इक्वली मार्क करेंगे फ्रंट पैनल को। और जो आप देख रहे हैं लास्ट में ओपन साइड मैंने रखा है दूसरी साइड में, और इस तरीके से हम हाफ इंच अपने जो ओपन साइड की तरफ रखेंगे एक्स्ट्रा, और हाफ इंच हम रखेंगे नीचे की तरफ एक्स्ट्रा, क्योंकि हम जब प्लेट्स लगाएंगे इसमें तो कपड़ा उसमें थोड़ा सा जाता है। तो इसलिए हमें हाफ इंच चाहिए हम जब बटन पट्टी अपनी ऐड करेंगे, हुक पट्टी, बटन पट्टी, और हाफ इंच हमें चाहिए जब हम प्लेट्स डालेंगे, तो हाफ इंच उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपना कपड़ा बढ़ा लें। तो दो तरफ से ही आपको कपड़ा बढ़ाना है, एक बटन पट्टी की तरफ से और एक नीचे लंबाई की तरफ से, और इस तरीके से हम इसे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ हम फ्रंट पैनल पर भी आर्म होल की जो गोलाई है वो देंगे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। मार्क को हम इस तरीके से सीधा करेंगे, और इसके बाद हम इसमें 1 इंच की गोलाई दे देंगे।
तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं डार्क करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब हम अपनी प्लेट्स के लिए मार्क करेंगे। तो प्लेट्स के लिए आपको लेना है 3.5 इंच मैंने लिया है इस तरफ से ओपन साइड से, और 1.5 इंच आगे की तरफ लगाया है। 1.5 इंच की हम प्लेट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें प्लेट्स का मार्क करना है। और ऊपर से आप जो लेंगे, ये डॉट पॉइंट जो मैंने लगाया है, ये लेंगे लगभग 9.5 इंच। अगर आपका 38 साइज़ है तो आप 9.5 इंच बिल्कुल इक्वल ले सकते हैं। और 9.5 इंच जो डॉट पॉइंट है उससे आप लगभग 1.25 इंच की दूरी पर ही सारी प्लेट्स को लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर 1.25 इंच की दूरी लेकर इस तरीके से मैं प्लेट्स लगा रही हूँ। जो हम सबसे नीचे प्लेट लगेगी यहाँ पर कमर की तरफ, सिर्फ वही प्लेट हमारी 1.5 इंच की होगी। इसके अलावा जो हमारी साइड 3 प्लेट्स और हैं वो प्लेट्स हम लगाएंगे हाफ इंचेस के। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें प्लेट्स के जो निशान हैं वो मार्क कर लेने हैं। अब हम यहाँ पर नेक के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो गले की चौड़ाई है वो मैंने ली है 2.25 इंच, और जो लंबाई है गले की फ्रंट नेक की वो मुझे चाहिए 8.5 इंच। तो यहाँ 8.5 पर मार्क करके इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बनाया है, और इसके बाद हम इसको बिल्कुल हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें राउंड शेप देनी है। हाफ इंच आप बाहर की तरफ रखें, और मतलब ऊपर से कम हो और नीचे से थोड़ा ज़्यादा आप ले लें वृत्त को, और इस तरीके से शेप ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा ब्लाउज़ का। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और अब हम इसके दूसरे साइड हमें सेम टू सेम वैसे ही प्लेट्स की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ दोनों तरफ मैंने मार्क कर ली हैं प्लेट्स इस तरीके से। और अब हम लगाएंगे जो बैक पैनल है उसमें भी हमें 2 प्लेट्स डालनी होंगी। तो सेम जितनी दूरी पर हमने फ्रंट पैनल में प्लेट डाली थी, सेम उतनी ही दूरी पर हम डालेंगे बैक पैनल में भी प्लेट्स। तो इसी तरीके से, और जो इन प्लेट्स की जो लंबाई होगी वो हम वही लेंगे, जैसे कि आप जो मार्जिन है उसको छोड़कर आप लगभग 4.5 से 5 इंच की प्लेट आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने प्लेट्स के लिए मार्क कर लिया है। तो अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए सिंपली आपको कपड़ा रखना है 4 फोल्ड में, और आप 1.5 इंच बाहर की तरफ मार्जिन छोड़ देंगे, जो कि आपका स्लीव्स में फोल्डिंग मार्जिन होगा वो। तो इस तरीके से आप इसको सीधा मार्क करेंगे। और अब हम मेज़र करेंगे हमें कितनी लंबी स्लीव्स चाहिए। तो मुझे इसके लिए 6 इंच चाहिए। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि जितनी आपकी स्लीव हो उसमें हाफ इंच ऐड कर लीजिए, क्योंकि सिलाई के लिए भी हमें थोड़ा सा मार्जिन लेना है, तो वो आप यहाँ रख लीजिए। और सेम आप नीचे लीजिए, और इस तरीके से आप इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर लीजिए। अब हम लेंगे कि हमें चौड़ाई कितनी चाहिए कपड़े की। तो वो आप लेंगे जितना भी हमारा चेस्ट पार्ट है, चेस्ट को आप 4 से डिवाइड करें, और उसके बाद आप उतना ही इसको ले लें यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ एक बॉक्स आप क्रिएट कर लें। अब यहाँ पर आप आर्म होल की तरफ आप लेंगे आपके बस्ट का 12वां हिस्सा आप लें, और इस तरीके से यहाँ पर इस मार्क को ऊपर से बिल्कुल जॉइन कर लें। इस तरीके से आप तिरछी इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, और हाफ बिल्कुल मिडल में आप मार्क करेंगे, और उसके बाद आप हाफ इंच अंदर नीचे की तरफ और हाफ इंच बाहर की तरफ, इस तरीके से आपको बिल्कुल
हल्का सा ये देखेंगे आप एस जैसा आपको ड्रॉ करना है। ये जो शेप है बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगी आपके ब्लाउज़ की, जो स्लीव है उसकी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और जब आप इसको स्टिच करेंगे, बाजू को लगाएंगे, तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट ही बैठेगी। अब हम लेंगे इसकी गोलाई, यानी कि हमें बाजू की गोलाई जितनी चाहिए आप उतना रखें यहाँ पर, और उसके बाद आप 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें ऐड कर लें। तो सेम इस तरीके से जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कॉर्नर से है वहाँ से लेकर आप जो अपने मार्क किया है पहला वहाँ पे करेंगे, और 1.5 इंच आगे की तरफ लेकर आप जो अपने मार्किंग की है फिटिंग की उसको आप इस तरीके से सीधा जॉइंट कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शेप आ जाएगी। अब इसके बाद हमें जो हमने मिडल पॉइंट का मार्क किया था उसके बाद 1/2 इंच हम लेंगे और इस तरीके से एक शेप क्रिएट करेंगे जो कि होगी आपके फ्रंट आर्म होल के लिए। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। सिंपली हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, और अब हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल है उसको भी इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है, और अब इस तरीके से हम प्लेस करेंगे अपने मेन फैब्रिक पर कपड़े को, और मेन फैब्रिक भी हम इसी तरीके से बिल्कुल इक्वल ही कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक आप चाहें तो आप एक पैर का मार्जिन लेकर थोड़ा सा ज़्यादा कट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो लाइनिंग है वो बिल्कुल फिक्स ही कटिंग करनी है। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से मैं कपड़े को प्लेस कर रही हूँ ताकि जो कपड़ा है वो भी ज़्यादा वेस्ट ना हो कम कपड़े में, और अच्छे से ब्लाउज़ बन जाए। क्योंकि ये आप पहले ही कटिंग में इतना कपड़ा वेस्ट कर देंगे तो आपको अगर डिज़ाइन बनाना है तो उसमें भी आपको दिक्कत होगी। जितना बचा सकते हैं उतना कपड़ा बचाइए, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, कम कपड़े में भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इस तरीके से ही सेम मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। स्लीव्स के लिए बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करना है, आपको 4 फोल्ड में कपड़ा रखना है और इस तरीके से आप इसको कटिंग कर लें। मेन जो आपको टाइम लगेगा वो सिर्फ लाइनिंग कटिंग करने में लगता है, मेन फैब्रिक की कटिंग में कोई टाइम नहीं लगना होता। तो इसी तरीके से हम कर लेंगे, लेकिन जब आप मेन फैब्रिक और लाइनिंग कटिंग कर लें तो इस तरीके से आप एक एक पीस मेन फैब्रिक और एक एक पीस लाइनिंग वाला इस तरीके से आप सब मतलब सेट करके रख दें ताकि आपको सिलाई करते टाइम कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत उसी समय आती है जब आप गलत स्लीव का पैट को अगर आप गलत लाइनिंग के मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देते हैं तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से आप रखते करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी से और जल्दी से आपकी सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आपको करके रख लेना है। सेम आप अपने फ्रंट पैनल प्लेट्स वाले हैं उसके साथ कर सकते हैं और बैक पैनल के साथ भी, मतलब बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो कटिंग का, और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा इसी की ब्लाउज़ के सिलाई का वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।